हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, बिल तो आ चुका है लेकिन इसको पारित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2/3 बहुमत ये एक सबसे बड़ी चुनौती इस समय बीजेपी के लिए है। अदिति, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी शिखा। जी बिल्कुल, मैं कह रही थी अदिति कि अभी ये बिल तो टेबल कर दिया गया है, लेकिन बड़ी चुनौती है 2/3 बहुमत को पूरा करना, जो कि पूरे एनडीए के लिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खाका तैयार किया जा रहा है उसको कैसे लागू किया जाए, ये भी एक चुनौती सरकार के लिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब ये सत्र शुरू हुआ या फिर मोदी सरकार का जब तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ, तो यही चर्चा थी कि किस तरीके से इस सत्र में या फिर इस कार्यकाल में कौन से बड़े बड़े बिल हैं जिसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आप देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अभी से नहीं, लंबे समय से 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि ये आवश्यकता है आज की, और इसको लेकर अब इस सत्र में चाहे वक्फ बोर्ड की बात हो या फिर वन नेशन वन इलेक्शन, उसको इंट्रोड्यूस करने की बात थी। लेकिन सरकार ने जो वायदे किए, 370 का जिक्र किया, राम मंदिर का जिक्र किया, वो सब कुछ पूरा हुआ। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तकरार जबरदस्त है। ऐसे में देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कल इंट्रोड्यूस भी किया गया, यहाँ तक कि डिवीजन भी उसमें किया गया उसके समर्थन को लेकर। आपने देखा कि किस तरीके से विपक्ष ने क्या कुछ उसमें बयानबाजी करी। अब आप देखिए उस मसले पर, यहाँ तक कि जो 5 जिसमें मंत्रियों के भी नाम हैं, क्योंकि व्हिप जारी किया गया था, सांसद अंदर पहुंच नहीं पाए थे, मंत्री पहुंच नहीं पाए थे, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी नाराज़गी भी व्यक्त की और उस पर कोई एक्शन लेने तक की बात है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जब इंट्रोड्यूस हुआ, या वन नेशन वन इलेक्शन सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं चुनौतियों की, लेकिन इस चुनौतियों से पहले क्या क्या अब तक हो चुका है। देखिए, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, 18,500 पेजेस की एक रिपोर्ट तैयार हुई। रिपोर्ट में 5 मुख्य पॉइंट्स हुए। 8 ऐसे देश हैं जहां पर अभी वन नेशन वन इलेक्शन है, उसको स्टडी किया गया। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, इलेक्शन कमीशन से लेकर सबसे एक्सपर्ट राय ली गई और उसके बाद वो कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई। ये शुरू हुआ था सितंबर 2023 में। फिर 18 सितंबर 2024 को जो कमेटी की मांगे थी, जो कमेटी के सुझाव थे, उसको कैबिनेट ने अप्रूवल दिया। फिर पिछली कैबिनेट में इस कैबिनेट ने इस बिल को भी अप्रूव कर दिया। फिर ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया। अब आपको दें कि ये बिल जा रहा है जेपीसी में। जेपीसी में आपने देखा कि सदस्य भी लगभग सामने आ चुके हैं, विपक्ष के भी तमाम, प्रियंका गांधी से लेकर मनीष तिवारी से लेकर सभी लोगों के नाम भी सामने आ चुके हैं। अब जो चुनौती का जिक्र है, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये एक बहुत डिबेटेबल सब्जेक्ट है। अब 90 दिन के लिए कहा जा रहा है जेपीसी में जाएगा, कंसेंसस बनाने की कोशिश होगी, ये एक रिफॉर्म है, लेकिन ये संवैधानिक संशोधन है। अब बात आती है आंकड़ों की। किसी भी बिल को पास कराने के लिए आंकड़ों की जरूरत होती है, और यहाँ पे कोई सामान्य 10 या 12 या 15 सांसदों की बात नहीं है। 545 सांसदों के इस लोकसभा की बात कर लें या राज्यसभा की बात कर लें, यहाँ पर अगर 2/3 बहुमत की बात करें तो लगभग 363 सांसद आपको आपके पक्ष में चाहिए, और अभी सरकार के पास लगभग 291 के आसपास सांसद हैं। उसके अलावा अन्य भी हैं, विपक्षी भी हैं। तो सीधा सीधा आंकड़ों की बात है, और इस आंकड़ों की बात में सरकार की स्ट्रैटेजी अलग तरीके से चल रही है। आप ये देखिए, अगर हम बॉटम लाइन समझें तो यहाँ पर एनडीए का कुनबा बढ़ाए जाने की कोशिश होगी। अब आप देखिए 2029 में जो इसमें सुझाव भी है और जो इस बिल में भी कहा जा रहा है कि अगला जो 2029 का चुनाव होगा वो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत होना चाहिए। लेकिन आप देखें कि देश में 28 राज्य हैं, सिर्फ 8 राज्यों को छोड़ दें जिनके चुनाव 23 के अंत में, 24 की शुरुआत में या 24 के अंत में हुए, जिसमें जैसे कि अगर बात करें अभी जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, आंध्रा, उड़ीसा, वो सब एक साथ हो सकते हैं। यानी 8 राज्यों के अलावा अगर बाकी 20 राज्यों की बात करें तो ये बड़ा संशोधन होगा, बड़ा बदलाव होगा। कई राज्य ऐसे हैं जिनके सिर्फ 2 या 3 साल ही कार्यकाल रहेगा। कई राज्य ऐसे हैं जिनके 9 से 11 महीने का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पे ये एक बहुत बड़ा फैसला है। तो ऐसे में विपक्ष ने क्या कुछ कहा, सरकार अपनी बात कर रही है, लेकिन ये बड़ा बदलाव है और सरकार को सीधा सीधा इसमें नंबर गेम, चाहे राज्यसभा की बात कर ले, 231 राज्यसभा का आंकड़ा है, उसमें भी उनको बहुमत चाहिए होगा। तो जाहिर तौर पर यहाँ आंकड़ों की लड़ाई है और अगले एक साल के अंदर बिल्कुल चुनौती बहुत बड़ी है। और अदिति, आप जानती है कि बाबा साहेब का मुद्दा जो है बड़े जोर शोर से कांग्रेस उठा रही है। समय कांग्रेस का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा, खड़गे साहब जो है वो बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री का वो स्टेटमेंट, जिसको लेकर के इस समय राजनीतिक हलके में हलचल मची हुई है।
देखिए, विपक्ष के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह है। वैसे तो हम भारतीय जनता पार्टी के लिए अक्सर ये बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर एक मसले को अपॉर्चुनिटी में टर्न करने में बहुत बड़ी एक्सपर्ट है। जाहिर तौर पे जब कल जिस तरीके से ये बयान आया, उसके बाद आपने देखा कि पूरा का पूरा विपक्ष, अभी तक चुनौती थी कि विपक्ष ना अडानी के मसले पर एकजुट है, ना ही तमाम ऐसे मसले थे जिन पर एकजुट है, चुनाव के मसले पे सपा अलग है, ये है, लेकिन केवल और केवल वन नेशन वन इलेक्शन, और अब जब अमित शाह की तरफ से ये बयान आया, उसको लेकर अब विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। आपने देखा किस तरीके से एक्स पर लगातार पोस्ट आ रहे हैं देश भर से। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन किया है। आप देखें कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं, और आपने लंबे समय से देखा होगा कि राहुल गांधी ओबीसी का जिक्र, एससी का जिक्र, दलित का जिक्र, और महाराष्ट्र की राजनीति हो खास तौर पर तो आपने देखा कि दलित के इर्द गिर्द हुई। दिल्ली में भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, उन्होंने सर्वे कराया, ये हर एक सीट पर 70 की 70 सीटों पर ये सर्वे कराया कि एससी वोट बैंक कितना है और माइनॉरिटी वोट बैंक कितना है। बिल्कुल। उसकी वजह आपके सामने है कि पोलराइजेशन अगर होगा तो एससी वोट बैंक किसके पास जाता है, माइनॉरिटी वोट बैंक किसके पास जाता है। तो इस पूरी राजनीति के बीच में इस तरह का बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आना, ये सीधा का सीधा एक अपॉर्चुनिटी है। अब इस अपॉर्चुनिटी को जो विपक्ष है वो कैसे अवेल करता है, कैसे घेरता है, ऐसे में जैसे अमित शाह की होने संविधान वाली के शाम मुद्दे को 8:30 भुनाती बजे हुई की अदिति BC, हमने वो देखा बहुत ज्यादा लोकसभा महत्वपूर्ण चुनाव होने से पहले। अदिति, वैसे ही अब चूंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है तो जाहिर है इस मुद्दे को कांग्रेस की तरफ से भी भुनाया जाएगा और आम आदमी पार्टी का भी प्रदर्शन हम देख ही रहे हैं। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरे विश्लेषण के लिए। और